नरेंद्र मोदी। भाजपा में कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हम बहुमत से यानी कम से कम 20,000 मतों से जीत रहे हैं। परसों मोदी जी तारानगर पधार रहे हैं। सभी नगर का मैंने आलू इतना महंगा हो गया, कोई सीमा ही कौन रही। राहुल जी आज वह गाया खा रही है, सोनो कौन बनाया गया। क्या बात हुई? तो टेम कौन मिलियो? टेम कौन मिलियो? टेम कौन मिलियो? मशीन खराब हो। दोस्तों नमस्कार, मैं शौक जंगीट गांव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप तमाम मित्रगण भी चढ़ा हाजिर हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और सत्कार करूँ। दोस्तों आप सब लोगों ने बेरो है कि पूरे राजस्थान के अंदर चुनावी वो माहौल है वो लगातार बढ़ तो जा रही है, क्योंकि 25 नवंबर ने चुनाव होना है। मैं तारानगर विधानसभा के अंदर खड़ा हूँ और तारानगर के अंदर भाजपा कार्यालय के जस्ट सामने खड़े हूँ। कुछ कार्यकर्ता है आठों आगे पूछांगा चुनावी समीकरण में गाँव के अंदर जा रहा है, क्या लोगों को समर्थन मिल रहा है और आगे का किन मुद्दा पर यह चुनाव हो रहा है और राठौड़ साहब ने अठू कितना बहुमत हूँ चुनाव में जीत मिल सी। तो आप सारा लोगों कार्यकर्ताओं बात करांगा। दोस्तों आप बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने खड़े हाँ और कुछ कार्यकर्ता बंधु है वह बातचीत कर आगे की के प्रतिक्रिया है, आगे के क्या क्या कार्यक्रम रहना रहा है और कितना लोग बाका समर्थन मिल रहा है। राम राम साहब। राम राम सर, राम राम साहब। सर शुभ नाम क्या जी? मोर सिंह बड़ौदा चंगोई से। अच्छा मोर सिंह जी, राठौड़ साहब ने गाँव के अंदर कितनों को समर्थन मिल रहा है लोगों में? बहुत जबरदस्त समर्थन है हर गांव के अंदर। आगे की क्या तैयारियां चल रही? आगे की 19 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। 19 को 12 बजे। 19 यानी कि आज 17 तारानगर जालपा कॉलेज के सामने सैनिक बस्ती सैनिक कॉलोनी के अंदर आ रहे हैं। अच्छा मोदी जी? हाँ मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अभी जस्ट ही। अच्छा, और साथ में योगी जी भी आ रहे हैं। अच्छा मोदी और योगी दोनों ही आ रहे हैं। अच्छा, और कौन कौन से गाँव कितनों को समर्थन मिल रहे हैं? अभी जितनी भी सिटी हैं, बड़े कस्बे हैं, उनमें सब में आगे। सब में आगे शहर से भी आगे। गांव का दौरा हो गया पूरा? हाँ गांव का दौरा कंप्लीट है। अभी कुछ रूसे हुए जो कांग्रेस से आ रहे हैं वो बुला रहे हैं और राठौड़ साहब को तोल रहे हैं। अच्छा रूसेड़ा मना लग रहे हैं। हाँ रूसेड़ा कांग्रेस से रूस करके आ रहे हैं। हाँ अभी इनको सुनो पर मैं बता दूं, दो बात का दूं फिर दूंगा। क्या हो प्राइवेट युद्ध का क्या हाल है? युद्ध में किसकी जीत है किसकी हार है? सरकार युद्ध में एक तरफा राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। चुनाव में कोई कमी नहीं है, मुकाबला नहीं है। राठौड़ साहब कम से कम 40,000 वोटों से जीत रहे। 40,000 जीत रहे हैं जी सर, दावे के साथ कह रहे हो? दावे के साथ कहता हूँ। 90 साल का आदमी। अच्छा 90 साल का हो गया? 90 साल का। अच्छा केशुराम चाचा मेरा नाम है। केशुराम चाचा मेरा नाम है। जुए का मेरा काम है, गोदी में मेरे दाम है। मेरा नाम रतन सिंह है। गाँव कौन सा? गाँव वड़ाइलो है। अच्छा, कितनों को समर्थन मिल रहे हैं राठौड़ साहब? राठौड़ साहब के अब मान लो थे 70-30 को मामलो है। 70-30 का मामला है। हाँ राठौड़ साहब 70% है और कांग्रेस 30% है। क्यों? नकम्मी सरकार है, बहन बेटियां पर बहुत ज्यादा अत्याचार करियो है और ऐसी लोबी जगी है। पर राठौड़ साहब के आज 90% ई बात ही हुई है। क्यों हुई है कि आज छोटी छोटी बच्चियां दुष्कर्म करके भटिया में जलाने के खातर गहलोत आज तक वहां पर कोई एक्शन कौन लियो। ई खातर पूरी जनता एक हो गए। ई सरकार ने विदा कर रही है और भाजपा आ रही है। आगे का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं? अगर राठौड़ साहब यहाँ से विधायक बनते हैं तो कौन कौन सी सौगातें हैं जो तारानगर के वासियों को मिलेगी? तारानगर को एक तो तारानगर शिक्षा सतल में बहुत अच्छी प्रवेश करी है, तो इन राठौड़ साहब बढ़ाना वो काम करेगा। एक पानी की बहुत ज्यादा परेशानी है, वह भी हमारी मिटाने की कोशिश पूरी 100% करेगा राठौड़ साहब। और बुढ़ानिया साहब जो एक मुद्दों ले है कि मैं नहर ले आयो। अरे तू तो 25 साल पहले ट्रेन ही ले, लोग कट के मरना आ रहा है। ट्रेन रोको क्यों? गाँव खेता में फिरना आ रही है। आज तक वह ट्रेन है बिना पटरी घूम रही है। ट्रेन किन लिए है? ट्रेन बुढ़ानिया साहब ले 25 साल पहले अरबा हमारे खेता में नुकसान कर रही है। तारानगर ले तारानगर में चुनाव लड़े हो लोकसभा को। अच्छा,
रेलवे स्टेशन कसवा सामने चुनाव हरायो, उपचुनाव होयो और बीके बाद में ए बनया उरे सांसद। अच्छा। जब हमारे 2 ट्रेन की पटरी ले गिरी, वह ट्रेन खेता में फिरे नुकसान कर रही है। बुढ़ानिया साहब ने कहा साहब बीम चढ़ के थे रवाना हो जाओ और दिल्ली को रुख पकड़ लो, उरे कोई मतलब को नहीं। अब खा गया मैं आइसक्रीम, लोहा लठाई खा गया आइसक्रीम, मैं जगह पटरी ले लोहारी माई में आइसक्रीम खा गया। ये खा गया? हाँ मैं खा गया, क्या तो मैं गला लाग रहा ट्रेन नुकसान पहुंचायो। नुकसान कर ट्रेन तो बिना पटड़ी घूमे ला रही, तो आइसक्रीम तो खाओ। अच्छा, कल राहुल जी आया यार, खूब जन समर्थन जन सलाह मैं बताऊं कि बुढ़ानिया साहब है, मैं बिन बुलायो कि भी मेरो प्रचार करो, वो आदमी एक बार भी यहाँ कौन कहो कि बुढ़ानिया जिन जीताओ। अच्छा, कौन कहो? एक बार मुंह नाम ही कौन लियो, तारानगर विधानसभा को नाम ही कौन लियो। बंगा तो एक ही जचेड़ी है, बंगा तो दिमाग में मोदी जी बैठेड़ा है, तो बन तो एक ही दिखे कि मोदी जी यहाँ कर दियो, मोदी जी यहाँ कर दियो। अरे तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब आज 7 साल पहले वसुंधरा सरकार में एक महिला सा का कोई ऐसा कारण हो तो दोनों भाण भाई आगे बैठ गया, कैसा मान न्याय मिलना चाहिए। अरे अब अठे लोग मार रहे हैं, भाण बेटा भट्टी में जला रहे हैं, तो राहुल जी घटे, प्रियंका जी घटे, सोनिया जी घटे, आधे थाने बेरो ही है। इटली तो नेता आ रहे हैं, इटली? हाँ देखो इटली का तो नेता है, आलू को सोना बना रहे हैं, आलू को सोनो बना रहे हैं। कल मशीन दे के गए आलू से। अरे तारानगर का मायने की है कि सगड़ा बोरी मेल रखी, अच्छा। क्या एक बोरी आलू की क्या सोनो बना देगा। अब कल तारानगर का मायने आलू इतना महंगा हो गया, कोई सीमा ही कौन रही। राहुल जी आज वह गाया खा रही है, सोनो कौन बनाया गया। क्या बात हुई? तो टेम कौन मिलियो? टेम कौन मिलियो? टाइम कौन मिले, मशीन खराब हो रही। अच्छा, मशीन खराब है। और एक जो मुद्दा ले रहा है क्योंकि चिरंजीव योजना जोड़ी है, अशोक गहलोत जी 25 लाख को इलाज भरी करे। माना आप पूछो कि पहली बहुत यह स्कीम लागू कौन करी थी? वसुंधरा राज्य की करी है, जो भामा सा कार्ड होया करता वो 5 लाख रुपए ये पहले सबसे पहले वसुंधरा ने लागू की थी। हाँ, जो अनपढ़ है ना उसको ये गुमराह कर रहे हैं कि हमने 25 लाख का वो कर दिया, चिरंजीव कर दिया, वो कर दिया। चिरंजीव तो वसुंधरा ने लागू कर दिया था, पहले भामा सा कार्ड था, वसुंधरा की फोटो भी आई थी। बिजली माफ हुई? बिजली तो माफ कहीं हुई भाई, मार तो घना बिल आवे। हाँ, 5-5 हजार का बिल भरा, बिल गुम हो रहा है, बिजली गुल हो रही है उनका बिजली आई कौन सो काम है? बीरमनगर है, बीरमनगर में देश की कोई कांग्रेस ही कहाँ 5 लाख क्या मेरे पहले रजवाड़ा के साहब क्या भाई सगड़ा दूफे महाराणा प्रताप मर गयो को नहीं हो गए राजस्थान की खातिर। पीछे राज चौहान कौन मर गए? तो भाई विरोध खा गयो, कांग्रेस देश की नहीं है, विदेश की है। ठीक है साहब, ठीक है, समझ में आएगी। क्या नाम है जी? मेरा नाम भंवर सिंह है, मैं जलदाय विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ। अच्छा जी। इसी कांग्रेस राज के अंदर मैंने 3 साल इस विभाग में नौकरी की है। अच्छा। 3 साल में जब तो मैं क्या सरकारी कर्मचारी था तो बोल नहीं सकता, अब रिटायरमेंट हो गया, अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न तो मेरा कोई यहाँ का अधिकारी बिगाड़ सकता, न कोई सरकार बिगाड़ सकती, न कोई नेता बिगाड़ सकता। अपने यहाँ तारानगर तहसील में जल जीवन मिशन की प्रताड़ित करोगे? मैंने प्रताड़ित क्या करा, प्रताड़ित करने की हिम्मत ही नहीं थी प्रताड़ित करने, क्योंकि मैं बहुत ही सीनियर कर्मचारी था। क्या प्रताड़ित, इनकी मैं पोल खोलता हूँ मेरे टाइम में क्या हुआ। हाँ जी, क्या हुआ बताइए। यहाँ जल जीवन मिशन की योजना चली, मैं सर्किल के अंदर घूमता था, मेरे पास लंबा सर्किल था, तो यहाँ ऐसे ऐसे ठेकेदार आए जिन ठेकेदारों का अधिकारियों के साथ में एक कॉम्बिनेशन था, और वो कॉम्बिनेशन किस लिए था कि बुढ़ानिया जी उन अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव था कि मेरे को पता नहीं, चाहे पाइप हड़के आए, चाहे टंकी में माल हड़का लगे, चाहे राख लगे, चाहे कुछ भी लगे, मेरे को इस 41 करोड़ 42 करोड़ का यहाँ टेंडर हुआ था। अच्छा। उसमें एक जयपुर की बहुत बड़ी कंपनी थी, कंपनी का तो नाम मैं नहीं लेता, चलो कोई भी हो, लेकिन
अधिकारियों पर इतना दबाव दिया बुढ़ानिया जी ने, मुझे माल लगा रहे हो उसकी कोई परवाह नहीं, पाइप कैसे डाल रहे हो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे को तो पैसे चाहिए। अब जहाँ जल जीवन मिशन की सिर्फ भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन की लाइनें डली है, मैं कर्मचारी था, मेरे देख रेख में डली है, लेकिन मैं तो उस टाइम सरकार का नुमाइंदा था, बोल नहीं सका। राजपुरा, शात्यों, ये था अडियार नहीं, देरवास, अच्छा, बुच्चावास, वहाँ इतने अड़के पाइप डले हैं कि आज उस पाइपों के लिए टंकी का यदि प्रेशर खोल दिया जाता है तो हर गांव के अंदर 50 जगह वो लाइन फूटती है। मेरे गांव की यही हालत है, हमारे गांव की यही हालत है, जिसमें मैंने खुद ने काम किया है, उस गांव की यही हालत है। एक बार सप्लाई देते हैं 5 जगह लीकेज होता है। मोटा मोटी भ्रष्टाचार, मोटा मोटी भ्रष्टाचार। यहाँ जितनी भी दुकानें बुढ़ानिया जी ने चलाई है, मेरी समझ के अंदर तो ऐसा विधायक मैंने तो 68 साल की उम्र में देख लिया, मैंने पैसे लिए। थाना तहसील सब में खुले प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर जो भी पट्टे बने हैं उसमें 500 रुपये कमीशन एक पट्टे में। अच्छा, और ये एक रिसीवर शुदा जमीन है उसमें पट्टे बने हैं, अच्छा, और उसके अंदर ही 500 रुपये प्रत्येक पट्टे के कमीशन मिला है। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ साहब। अच्छा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तारानगर के अंदर पिछले 5 साल के अंदर सब गरीब, मजदूर, कर्मचारी, कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि इस कांग्रेस राज के अंदर नरेंद्र बुढ़ानिया ने सिर्फ और सिर्फ जातिवादी का जहर फैलाया है। जातिवादी क्या? जातिवादी का जहर फैलाया है, समझ जाइए आप। क्या फैलाए हो? तो सारा बिल्कुल अपनी जाति के सिवाय नरेंद्र बुढ़ानिया ने किसी वर्ग का काम नहीं किया है। धन्यवाद। अच्छा, आगे चलिए, केंद्र की जितनी भी स्वीकृतियां नरेंद्र भाई ने, मोदी जी ने भेजी जल जीवन मिशन की, उसमें 32,000 करोड़ में से इन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया इस राजस्थान सरकार ने। अच्छा, फिर दूसरी चलिए चिरंजीव योजना। चिरंजीव योजना की राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहले चिरंजीव योजना की जांच होगी। इसमें अशोक गहलोत खुद जेल के अंदर जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना। क्यों जाओगा? क्यों जाएगा? क्यों? इन्होंने पूरी भ्रष्टाचार फैला दिया राजस्थान में अशोक गहलोत ने। भ्रष्टाचार किया? भ्रष्टाचार कर्मचारियों से देख लो। यहाँ हमारे तारानगर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 500 कर्मचारी हैं। विधायक के घर पे उनका भत्ता जाता है, थानाधिकारी का जाता है, हाँ, थाने में देख लो। हमारे यहाँ एक थाना अधिकारी था, ऐसा तो था, उसको यहाँ के विधायक ने खुद फॉर्चूनर गाड़ी दी थी। फॉर्चूनर? हाँ, जनता का विकास कार्य नहीं करवा सका नरेंद्र बुढ़ानिया, तो क्या करवाएगा? नरेंद्र बुढ़ानिया ने तो सिर्फ उन भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया है साहब। अब जनता के सामने आ गया, कभी राहुल गांधी को लाता है, कभी पप्पू को लाता है, कभी सचिन पायलट को लाता है, कभी उसको लाता है। ये तारानगर की जनता इतनी बोली नहीं है। नरेंद्र बुढ़ानिया को बोल देना कि 40,000 वोटों की मात से तेरे को हराएंगे चुनाव। नरेंद्र मोदी। भाजपा में कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हम बहुमत से यानी कम से कम 20,000 मतों से जीत रहे हैं। परसों मोदी जी तारानगर पधार रहे हैं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से और सबसे ये आह्वान करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे और अपने पार्टी का, अपना कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र राठौड़।